हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे गाइस। और जो आपकी तैयारी है ना वो परफेक्ट तरीके से चल रही होगी। इसके लिए अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 2022 के जितने भी एग्जाम, चाहे आपका एसबीआई का हो, चाहे आपका आरबीआई हो, चाहे आपका आईबीपीएस हो, चाहे आपका एएसआईसी हो, चाहे आपका एलआईसी हो। एएसआईसी के पास आपके पास ऑलरेडी 4000 प्लस वैकेंसीज है आपके पास, और इसका कैलेंडर आपके पास ऑलरेडी हाथ में है गाइस। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को एक परफेक्ट तरीके से प्लानिंग कर सकते हो और आगे बढ़ा सकते हो गाइस। देखो गाइस, ये हमारी 1000 पजल की सीरीज है। ये क्लास हमारी कौन सी है आज, ये 14th क्लास है। अगर इससे पहले आपने क्लास नहीं देखी तो जरूर देखो गाइस। गाइस, इस क्लास में मैं क्या करता हूँ, सारी क्लासेस के सारे रीजनिंग के जो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट है, चाहे किसी भी प्रकार के, वो हर प्रकार के पजल और सिटिंग अरेंजमेंट इस क्लास में मैं कराऊंगा आपको। डेली 2 से 3 पजल्स लूंगा और उनकी क्या अप्रोच होती है, क्या टिप्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो आप जरूर एक क्लास से जुड़िए। डेली रात को 9 बजे आपको क्लास मिलेगी गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखो गाइस, आज का जो आपके पास आया कि मंथ बेस्ड पजल आया गाइस, इसमें 7% दे रखे हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट मंथ को पैदा होते हैं। जैसे फेब मंथ में होता है, अप्रैल मंथ में, और ये आपको दे रखे हैं। और उसने बोला आगे लाइक डिफरेंट फूड आइटम्स। ठीक है जी, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। तो गाइस, कोशिश करना 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट का वीडियो को पॉज करना, तो खुद ट्राई करना। अगर नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस। ठीक है, तो चलिए देखो हमारे पास क्या 7% दे रखे हैं। अब आपकी डिपेंड करता है आप अप्रोच क्या रखते हो सॉल्व करने की। जैसे अगर आप क्या करोगे, नंबर लिख ये लिख लोगे ABCD, बट मैं आपको ये बोलूंगा आप मंथ से स्टार्ट करना। ठीक है, क्या करना, मंथ से स्टार्ट करना। देखो, पहला मेरा फेब मंथ दे रखा है, दूसरा मेरा अप्रैल मंथ दे रखा है, तीसरा जून, चौथा मेरा जुलाई, और उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, और आपका लास्ट है दिसंबर। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसका बेस्ट तरीका है, देखो जैसे डेज वाली होती है उसमें हम संडे मंडे लिख लेते हो, इसमें आप क्या करो, जो मंथ दे रखे हैं ना उनको लिख लीजिए गाइस। ठीक है, ताकि इसमें इजीली आपको समझ में आ जाए कोई चीज। ठीक है, चलिए ये मेरे हो गए टेबल तैयार। अब देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से दे रखी है। देखो, इसने बोला है कि बी वॉज बोर्न मंथ 5 मंथ बिफोर द वन हु लाइक समोसा बट नॉट बोर्न इन मंथ ऑफ फेब। मतलब बी मेरा कंफर्म हो गया कि फेब्रवरी मंथ में तो नहीं आएगा। अब ये बोला है कि समोसा जो लाइक करता है ना पर्सन, समोसा जो लाइक करता है उसके 5 महीने पहले कौन होगा, आपका बी, 5 मंथ बिफोर। मतलब इसका मतलब है कि अगर आपका जैसे दिसंबर मंथ में जो पर्सन है ना वो समोसा लाइक करता है, तो उसके 5 महीने पहले कैसे, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त और जुलाई। तो पॉसिबिलिटी है मेरे पास। तो पहली पॉसिबिलिटी है थी कि अगर मैं समोसा को यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, ये समोसा लाइक करने वाला पर्सन है। ठीक है जी, तो इसके पहले आपके 5 मंथ कैसे आ जाएगा, बी, ये आ जाएगा मेरा जुलाई। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मैं अक्टूबर मंथ में लूं तो अक्टूबर से पहले क्या क्या होता है आपका, सितंबर, है ना, अगस्त, जुलाई, जून। उसके पहले क्या आएगा आपका, जून के पहले मई, पॉसिबल नहीं है। अब लेते हैं सितंबर। सितंबर में अगर आपका समोसा लाइक करता पड़ता तो सितंबर से पहले क्या आता आपका, अगस्त, जुलाई, जून, जून से पहले मई और अप्रैल। तो ये मेरे पास पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी मेरे पास, ये जो आपका है ना पर्सन, सितंबर मंथ में जो पर्सन पैदा होता है उसको लाइक करता है, वो लाइक करता है आपका समोसा। ठीक है जी, ये करता है लाइक समोसा। चलिए, और अब देखो ये 5 मंथ पहले कैसे आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा मेरा अप्रैल मंथ में। और फेब मंथ में तो उसने पहले मना कर दिया था कि बी नहीं आएगा, तो मेरे पास 2 केस बन गए। ठीक है जी, इसको हटाए थे और ये हो गया हमारा। चलिए आगे, आगे देखते क्या दे रखा है और इंफॉर्मेशन। आगे बोला कि नो वन वाज बोर्न बिटवीन डी एंड द वन हु लाइक समोसा। मतलब जो पर्सन आपका समोसा लाइक करता है और जो आपका डी है उसके बीच में कोई नहीं आएगा। तो पहले केस में देखो, ये मेरा फर्स्ट केस है और ये मेरा सेकंड केस है, तो यहाँ पे मेरा डी आ जाएगा कंफर्म। बट आपका सेकंड केस में डी यहाँ भी पॉसिबल है और डी मेरा यहाँ भी पॉसिबल है, बट मैं आगे चेक करता हूँ। इसने क्या बोला कि देयर आर मैनी पर्सन बिफोर डी। डी से पहले जितने पर्सन आएंगे ना आपके, उतने ही आपके सी के बाद आएंगे, उतने ही आपके सी के बाद आएंगे। और सी आपका क्या लाइक करता है, सी करता है आपका पिज्जा को लाइक। ठीक है जी, अब देखो पहला केस, पहले केस में 1 2 3 4 5 पर्सन आ रहे हैं डी से पहले, तो सी के बाद ही 5 होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 और 5, तो ये सी कंफर्म हो गया मेरा, यहाँ पे आएगा, अप्रैल मंथ में पैदा होगा और ये लाइक करता है आपका पिज्जा। ठीक है जी,
फर्स्ट केस हो गया। अब देखो सेकंड केस में क्या करता हूँ, अगर मैं सपोज डी को यहाँ पे लूँ तो डी से पहले कितने आपके 1 2 3 4 5, तो सी से पहले सी के बाद भी 5 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 पर्सन तो पॉसिबल है, बट यहाँ पे ऑलरेडी भी बैठा है तो ये डी की जगह कंफर्म होगी नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं डी को ले लेता हूँ, ठीक है जी। अब डी से पहले कितने आपके 1 2 3, तो डी सी के बाद भी कितने होंगे मेरे 3 होंगे, तो 1 2 3। अब ये पॉसिबल है क्या गाइस? नहीं पॉसिबल है, तो मुझे पता चल गया जो सेकंड केस होगा मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ गाइस, ठीक है। मेरा सेकंड केस क्या होगा, यहाँ से गलत हो गया। मेरा जो आंसर आएगा वो मेरा फर्स्ट केस से ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसलिए मैं बोलता हूँ जो पॉसिबिलिटीज वाले हैं ना उनको लिख लीजिए, उसके बाद उसको चेक करिए गाइस, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है। देखो ये हो गया हु लाइक पिज्जा, ठीक है। ई वॉज बोर्न जस्ट बिफोर हु लाइक पोहा, मतलब जो पर्सन आपका पोहा लाइक करता है ना उसके जस्ट बिफोर कौन सा पर्सन पैदा होगा, आपका ई होगा। बट बिफोर बी, बट बिफोर बी, बी से पहले होगा, मतलब ई मेरा क्या होगा, बी से पहले पैदा होगा, ठीक है जी। अब देखो मेरे पास कंडीशन है, देखो अगर मैं बी से पहले ई को यहाँ पे लूं तो पोहा पॉसिबल है, बट अब ये पॉसिबल है। अब देखो आगे आगे आप ई को यहाँ पे ले सकते हो, ले तो सकते हो, बट यहाँ पे पोहा नहीं आएगा। तो मुझे पता चल गया कि डी की जगह ई की जगह मेरी जून मंथ में पैदा होगा वो, और वो जस्ट बिफोर किससे था, तो पोहा। तो पोहा लाइक कौन करता है, पोहा लाइक करता है आपका बी, ठीक है जी। ये भी मेरी कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। चलिए इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए आगे आगे क्या बोला है, ओनली वन पर्सन बॉर्न बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में आपका एक पर्सन है, बट पॉसिबिलिटी ये एफ मेरा ऊपर भी आ सकता है, जी मेरा ऊपर भी आ सकता है। उसके बाद उसने बोला कि हु आया आपके जी के लिए, हु लाइक्स इडली, जी लाइक करता है आपका इडली, ठीक है जी, ओके। अब देखो अब एफ और जी के बीच में एक पर्सन वाली पॉसिबिलिटी ये वाली है, या तो यहाँ पे होगा एफ और जी। अब अगर आप जी को यहाँ पे लेते हो, जी तो यहाँ पे क्या आ रहा है, समोसा, उसने पहले बोल दिया जी आपका इडली लाइक करता है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, जी जो लाइक करता है मेरा इडली, इडली सॉरी क्या करता है, इडली। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा एफ हो जाएगा। बचा हुआ पर्सन कौन हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा आपका ए। ए कब पैदा होता है आपका, वो फेब मंथ में होता है, ठीक है जी। ये हो गई मेरी केस, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए लास्ट लास्ट बोला है कि ई डज नॉट लाइक जलेबी एंड डोसा, मतलब ई के साथ आपका ना तो जलेबी को पसंद करता है वो, ना ही वो डोसा पसंद करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। आगे बोला कि डी डज नॉट लाइक जलेबी, तो जी के साथ भी जलेबी नहीं आएगा, तो जलेबी की जगह एक ही बचती है, वो है आपकी ए के साथ। तो ए क्या लाइक करता है आपका, वो लाइक करता है आपका जलेबी, ठीक है जी। अब डोसा ई के साथ नहीं आ सकता, तो डोसा किसके साथ आएगा, वो आएगा मेरा डी के साथ। और बची हुई चीज क्या है मेरी, वो हो जाएगी बर्गर, बर्गर किसके साथ आएगा मेरा, वो आएगा ई के साथ। तो ये आपकी बेहतरीन मंथ बेस्ड पजल थी। तो आपने देखा क्या तरीका आता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बेसिक अप्रोच आपने सीख ली होगी गाइस। तो आप डेली मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप डेली प्रैक्टिस करिए, और जो रीजनिंग है ना उसको, उसमें जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है उसको अपने परफेक्ट तरीके से हथियार बनीजिए। ऐसा तरीके देखो गाइस, आपने देखा होगा आईबीएस क्लर्क की जो कट ऑफ आई है उसमें आपको पता चल गया होगा कि आप एक सब्जेक्ट के भरोसे नहीं रह सकते कि इसमें मेरी जो है कि मैं इसमें तेज हूं तो बाकी मैं कट ऑफ निकाल लूं, नहीं। अगर आपको तीनों सब्जेक्ट ही मजबूत है तभी आपका पीरियड निकल पाएगा गाइस। तो गाइस अब आपका मुकाबला उन्हीं धुरंधरों के साथ है जो 70+ मार्क्स हर सब्जेक्ट में लेके आ रहे हैं, मतलब 70% लेके आ रहे हैं। जैसे कैसे कि देखो 77 कट ऑफ गई है, कहीं 78 गई, कहीं 80 भी गई है गाइस। तो आपको ध्यान रखना होगा तीनों सब्जेक्ट अगर आपके परफेक्ट हैं तभी आप क्या करोगे, प्री क्वालिफाई कर पाओगे, अदरवाइज आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट भी आपका क्या है कि मंथ बेस पजल है। देखो इसमें बोला आपके पास 8% दे रखे हैं, और ये इंटरव्यू होता है उनका डिफरेंट डिफरेंट 2 डेट दे रखी है, मतलब एक 4 तारीख को इंटरव्यू होता है, एक मेरा 15 तारीख को इंटरव्यू होता है। 4 मंथ में, मार्च मंथ की 2 तारीख होगी, जून की भी 2 होगी, अगस्त की भी 2 होगी, और नवंबर की भी 2 होगी, ठीक है। ये हिंदी वालों के लिए। चलिए देखो मेरे पास क्या है, 4 तारीख है, एक तो 4 तारीख है और एक मेरी 15 तारीख है। ये किस मंथ की हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगी मेरी मार्च मंथ की, ठीक है जी, ओके। इसमें भी आप टेबल बनाने का तरीका समझ लो।
4 और 15 तारीख हो जाएगी मेरी किस मंथ की, ये हो जाएगी मेरी जून मंथ की। ठीक है जी, तो बेस्ट अप्रोच यही होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 4 और 15 किस मंथ की हो जाएगी मेरी, वो हो जाएगी आपकी अगस्त मंथ की। ठीक है जी, और 4 और 15 हो जाएगी मेरे इस मंथ की नवंबर मंथ की। ठीक है जी, ये मेरी टेबल हो गई तैयार। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कितने कितने मेरे पर्सन है। ठीक है जी, चलिए रुकिए, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, है ना। ये गैप भी तो आएगा आपका। देखो, ये हो जाएंगे मेरे, इसकी भी 2 हो गई, इस मंथ की भी 2 तारीख दे रखी है ना। ठीक है, ओके जी, ये हो गई मेरे। अब देखो, ऐसी इंफॉर्मेशन पकड़ो जो आपकी डेफिनेट हो। ठीक है, तो हम चेक करते हैं हमारी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डेफिनेट है। देखो, अब यहां से स्टार्ट होता है, के अटेंड 3% बिफोर एल। एल के मतलब 2-3% पहले, मतलब इसका मतलब है कि एल और के के बीच में 2% आएंगे आपके। ठीक है, 3% पहला हो गया ना। ठीक है जी, आगे बोला एल डज नॉट अटेंड इवन नंबर डेट, मतलब जो एल की तारीख होगी कंफर्म होगी 15 तारीख होगी। ठीक है, ओके जी। आगे बोला कि ए अटेंड 2% बिफोर द वन हु अटेंड 3% आफ्टर एन। एन के बाद अगर 3% है सपोज, ये वाला, उसके 2% पहले आपके कौन आएगा, ये आएगा आपका ए। तो इसकी जगह हो गई आपकी ए की जगह हो गई। ठीक है जी, यही बोला ना इसने। देखो, ए अटेंड 2% बिफोर द वन हु अटेंड 3% आफ्टर एन। एन के बाद 3% होने चाहिए। जो जैसे देखो बोला ना कि देखो ये रहा, द वन हु अटेंड 3% आफ्टर एन। एन के 3% बाद 1 2 3, ये वाला पर्सन, उसके 2% पहले आपका 1 2 ए होना चाहिए। ठीक है जी, एन अटेंड इन अ मंथ ऑफ विच हैज इवन नंबर डेज, मतलब जो एन है ना वो आपका इवन नंबर डेज वाले में होना चाहिए। देखो, आपका ये मार्च होता है, उसमें 31 दिन होते हैं। जून में आपके कितने दिन होते हैं, 30 दिन। आपके अगस्त में कितने होते हैं, 31 दिन। और नवंबर मत में कितने होते हैं मेरे, ये होते हैं 30। बट अगर आप एन को यहाँ पे ले नहीं सकते, क्योंकि एन के बाद कम से कम 3% और उस पर्सन, जैसे ये वाला पर्सन है ना, इसके और एन के बीच में 3% होने चाहिए। तो मुझे पता चल गया, या तो वो 4 तारीख को होगा जून में, ये कन्फर्म हो गया जून में आएगा। जून में या तो वो 4 तारीख को आएगा, या मेरा 15 तारीख को पॉसिबल है ना। अब देखो, एन के 3% होने चाहिए बीच में, 1 2 3, ये वाला पर्सन है ना, इसके 2% पहले आपका ए आएगा, तो 1 2 ये आ जाएगा मेरा ए। ठीक है जी, सेम सेकंड कैसे, देखो 1 2 3 ये पर्सन है, इसके 2% पहले आपका ए होना चाहिए, 1 2, ये क्या हो जाएगा मेरा ए हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया मेरा। तो यहां से मैं किसको हटा सकता हूँ, इसको। ठीक है, ये क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन होती जाएगी, उसको मैं हटाता जाऊंगा गाइस। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आप इसको भी ले सकते हो गाइस, देखो कैसे। एल मुझे कंफर्म पता चल गया कि मेरा 15 तारीख को आएगा। अब सपोज के को यहाँ पे लेते हो, तो 1 2 के पॉसिबल है क्या, नहीं, तो आपको पता चल यहाँ पे ले सकते हो। अब के को यहाँ पे ले सकते हो, 1 2 एल पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखो, के लेते हो, 1 1 2 एल पॉसिबल नहीं है, के यहाँ पे लेते हो, 1 2 एल पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि के कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा। और 1 2 एल मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा। ठीक है, 15 तारीख भी हो गई, पॉसिबल है ना। अब देखो, के को आप यहाँ पे लेते हो, तो 1 2 एल यहाँ पे पॉसिबल है क्या, पॉसिबल तो है, बट वो 4 तारीख को आ रहा है। तो मुझे पता चल गया ये केस क्या हो जाएगा मेरा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे के कंफर्म हो गया। तो 1 2 ये क्या हो गया मेरा, एल हो गया। एल मेरा 15 तारीख को आ रहा है, मतलब और डेट को आ रहा है, ये हो गया मेरा कंडीशन सेटिस्फाई। चलिए फिर इसको भी हटा देते हैं। इसलिए बोलता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन को लिख लीजिए, उसके बाद इसको चेक करते जाइएगा, ताकि आपको पता चल जाए आप कहाँ पे पिछड़ रहे हो, कहाँ पे नहीं। अब आगे बोला है कि ओनली 2% बिटवीन एन एंड सी। एन और सी के बीच में कितने पर्सन आएंगे, 2 आएंगे, बट कन्फर्म थोड़ी कि एन ऊपर आएगा या नीचे आएगा गाइस। तो देखो चेक करते हैं। अब देखो एन ही आ रहा, 1 2 पॉसिबल है क्या ऊपर, तो 1 2 यहाँ पे सी कंफर्म हो गया मेरा। ठीक है, अब इस केस में देखो दोनों पॉसिबल है, तो मैं इसके भी आपके पार्ट बता देता हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाना है गाइस। तो के एन ए और एल हो गया। अब इस केस में एन के ऊपर से आ जाएगा 1 2, यहाँ पे सी पॉसिबल है। तो सेकंड केस में देखो 1 2, यहाँ पे भी सी पॉसिबल है। ठीक है जी, ये मेरी कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं guys, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे बोला है कि द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन हु अटेंड के सी एंड के,
सी और के के बीच में जितने पर्सन होंगे ना आपके, उतने आपके सेम नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड बिटवीन एल एंड बी, उतने आपके एल और बी के बीच में होंगे। ठीक है, जब हम चेक करते हैं, देखो सी और के, यहाँ पे सी और के बीच में कोई नहीं है, तो मतलब एल और बी के बीच में भी कोई नहीं होगा। ठीक है जी। सेकंड केस देखो, यहाँ पे देखो सी और के बीच में एक है, तो एल और बी के बीच में भी एक होगा, तो ऊपर तो पॉसिबल नहीं है एल के, नीचे आएगा बी आपका, ये देखो पॉसिबल है। सेकंड केस का पार्ट देखो, ये वाला सी और के बीच में कितने हैं, एक दो तीन, मतलब एल और बी के बीच में भी तीन होंगे, तो एक दो तीन, यहाँ पे कौन आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा बी। तो ये हो गया मेरा कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है जी, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोला है कि द नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड बिटवीन ए एंड बी इज वन लेस देन नंबर ऑफ पर्सन अटेंड बिटवीन डी एंड के। देखो ए और बी के बीच में जितने पर्सन होंगे ना आपके, वो क्या होंगे, एक कम होंगे आपके जो डी एंड के बीच में है ना। जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे देखो, डी और के बीच में अगर सपोज दो पर्सन है, तो ए और बी के बीच में एक पर्सन होगा। डी और के बीच में अगर तीन पर्सन है, तो ए और बी के बीच में आपका एक पर्सन, दो पर्सन होंगे। ठीक है, लास्ट में बोलिए एम डज नॉट अटेंड बिफोर सी, सी के बाद आपका क्या आएगा, एम आएगा। ठीक है जी। अब देखो इस कंडीशन के हिसाब से सी के बाद पॉसिबल है कि एक भी जगह पॉसिबल नहीं है, तो ये मेरा केस क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें एम यहाँ भी पॉसिबल है, एम यहाँ भी पॉसिबल है, बट लास्ट केस में देखो एम आपका ये कंफर्म हो गया। ठीक है जी। अब मैं चेक करता हूँ ए और बी के बीच में कितने पर्सन है आपके, देखो इस केस में एक दो, मतलब डी और के बीच में कम से कम तीन होने चाहिए, तो डी के ये रहा, तो एक दो तीन, ये क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा। पॉसिबल है ना, देखो दो पर्सन आ रहे हैं ए और बी के बीच में, तो डी और के बीच में तीन हो गए। ठीक है जी। अब इसमें देखो ए और बी क्या आपका, देखो ये ए रहा, ये बी है, यहाँ पे दो पर्सन है, तो डी और के बीच में तीन होने चाहिए, तो के आपका ये रहा, तो एक दो तीन, यहाँ पे डी होना चाहिए, यहाँ पे तो ऑलरेडी कौन बैठा है आपका, के, ये सी बैठा है, तो ये भी केस क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा। और सी के नीचे आपका एम होगा, तो सी के नीचे मेरा एम यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गई मेरी परफेक्ट तरीके से, एकदम परफेक्ट आंसर आ गया मेरा गाइस। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सारी इंफॉर्मेशन को लिख लीजिए, उसके बाद उसको रिलेट करते जाइए गाइस, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको जरूर मिलेगी जो डेफिनेट है। और यही अप्रोच अगर आपकी डेफिनेट इंफॉर्मेशन रखते हो ना आप, तो आपका जो पजल और सिटिंग एस्पेक्ट क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे गाइस। तो ठीक है, ये था हमारा आज का सेशन गाइस। तो अब डेली क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है क्लास के मिलते रहे गाइस। देखो गाइस, मैंने ESIC और SBI क्लर्क को टारगेट करते हुए एक टू डू लिस्ट तैयार करिए। क्या करिए, टू डू लिस्ट। ठीक है, जो आपको डेली रात को 10 बजे मिलती है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, और नेक्स्ट डे से इसको क्या करना होता है, आपको फॉलो करना होता है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट डे से इसको फॉलो करना गाइस। और जो आपकी पजल की सीरीज है ना, इसकी जो आपकी पजल की सीरीज, ये हमारी पजल की सीरीज आपको डेली रात को 9 PM पे आपको ये अपलोडेड मिलती है गाइस। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल सेशन गाइस। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी को बढ़िया तरीके से प्लानिंग करिए और हमारे साथ जुड़िए गाइस। थैंक यू गाइस।